A very warm good morning to all my dear students. How are you all? I think you all are fine. Now, students, today I will explain you to how to write an essay. There are some steps of writing essay. First, we have choose a topic. Okay. Second is brainstorm. Third, then write. Okay, first we have choose topic. And choose the topic, firstly we have to choose the topic in which topic we write an essay. Now let's we choose the topic, our national flag. Okay, first I choose the topic, our national flag. Okay, after that we go to the help of our brain, अपना mind का help हम लोग लेंगे. Then find the sentences find करेंगे which are used to flag or are special things of a flag. Then write with the help of the conjunctions, prepositions, nouns, pronouns. Okay, and make a sentences on a flag. Okay, now in the bigger classes we write an essay in a three basic steps. The three basic steps of our essay is introduction part, then body part, and the last part is conclusion. Okay, in our introduction parts we have introduced the topic. Second, body part, which things are related to this topic हम वो write down करते हैं. Okay, then conclusion में which conclusion we get, it's bad, it's good. ठीक है, तो वो चीज़ हम conclusion में लिखते हैं. According to this format, we write and organize an essay, or in our essay इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट. हमारा जो ऐसे होता है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए. ठीक है, नाउ वाइल राइटिंग ऐसे कीपिंग द बेसिक ऐसे फॉर्मेट इन माइंड. जब हम लोग ऐसे लिख रहे होते हैं तो हमारे माइंड में जो ये थ्री बेसिक स्टेप्स हैं वो हमारे माइंड में होने चाहिए. ठीक है, नाउ एन ऐसे इज़ अ लॉन्ग कंसेंट पीस ऑफ रिटर्न कंपोजिशन. ऐसे क्या है बेटा, एक लॉन्ग कंसेंट है जो कि हम पीस ऑफ पेपर में रिटर्न वे में लिखते हैं. एज लाइक द कंपोजिशन, पिक्चर कंपोजिशन वी हैव डन. ठीक है, वी लुक द पिक्चर एंड फाइंड आउट द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन पिक्चर, इन दिस पिक्चर. देन वी मेक द सेंटेंसेस मेक करते हैं हम लोग. ठीक है, सेम लाइक दैट वी डू एन ऐसे. ओके, एक्सप्रेस वंस पर्सनल आइडियाज़ और ओपिनियन. ऐसे क्या होता है, एक पर्सनल आइडियाज़ और ओपिनियन का प्रोसेस होता है जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को लिख सकते हैं. ठीक है, जो हमारे माइंड में चल रहा होता है वो हम राइट डाउन उसमें कर सकते हैं. चलिए बेटा, नाउ इन क्लास सेकेंड वी हैव राइट दिस ऐसे इन अ लाइन्स. हम इस ऐसे को यहाँ पर इस क्लास सेकेंड के अकॉर्डिंग को लेके चलते हैं. तो हम ऐसे लाइन्स में अभी आपको लिखना सिखाएंगे कि हाउ वी राइट एन ऐसे. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ फ्लैग. ठीक है, सो वी चूज़ आर टॉपिक और नेशनल फ्लैग. हमने अपना टॉपिक क्या चूज़ किया है, आर नेशनल फ्लैग. ओके, नाउ लुक एट द फ्लैग. पहले हम फ्लैग को देखेंगे. What are the special things of the flag? फ्लैग में क्या चीज़ें हैं स्पेशल. नाउ अब हम वन बाय वन उन चीज़ों को अपने पीस ऑफ पेपर में राइट डाउन करेंगे. ओके, फर्स्ट वी राइट द टॉपिक. आवर टॉपिक इज अ नेशनल फ्लैग. हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा नेशनल फ्लैग. वी नो, वी सी द पिक्चर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग. हमने पिक्चर भी शो किया नेशनल फ्लैग का. देन वी राइट द फर्स्ट सेंटेंस आवर फ्लैग. हमने फ्लैग में थ्री कलर्स देखे थे बेटा. सो नाउ द आवर नेशनल फ्लैग इज कॉल्ड थ्री कलर. ओके, द name of our national flag is three color. We write down the three color is our national
flag. Okay, now number 2 sentence हम क्या लिखेंगे? हमने क्या फ्लैग में देखा था? हमने क्या देखा था फ्लैग में कि it has 3 colors and a chakra on it. Okay, then our next line is, हमारी जो next line है वो है it has 3 colors. 3 colors हमारे नेशनल फ्लैग में होते हैं. ओके, एंड अ चक्रा ऑन इट. नेशनल फ्लैग के बीच में क्या होता है? चक्रा होता है. ओके, नाउ द थर्ड लाइन हम देखेंगे कि जो 3 कलर्स हमारे नेशनल फ्लैग में हैं उसकी क्या स्पेशलिटी है. ठीक है, किस किस चीज़ों के लिए वो फेमस है. Now student, we see the 3 colors in our national flag. 3 colors हमने देखे. Now we see हर कलर का अपना एक मीनिंग होता है. तो one sentence we formed. Each color has its own meaning. हर कलर की अपनी एक मीनिंग होती है. ठीक है, खुद की एक मीनिंग होती है, आउन मीनिंग. नाउ द 4th सेंटेंस हमारा बनेगा फर्स्ट इन दिस फ्लैग द फर्स्ट कलर इज ऑरेंज. ओके, सो ऑरेंज कलर की मीनिंग क्या है? हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसके जो 3 कलर्स हैं, फर्स्ट लाइन हमारे पास थी कि द 3 कलर इज आवर नेशनल फ्लैग. ओके, second line is that it has 3 colors and chakra on it. Okay, now each color has its own meaning. हर कलर की अपनी एक खुद की मीनिंग होती है. now we have to write the meanings of 3 colors. ठीक है, first is orange. Okay, so orange at the top, सबसे ऊपर क्या है? orange है. orange at the top. stand, किसके लिए stand होता है? for courage के लिए stand होता है. Okay, now in a 5th sentence, then the next color is white. Okay, now we write, अब हम white के लिए लिखेंगे white at the middle. white कहाँ पे है? middle पे. Okay, means white means that peace, shanti and purity. So this white color means that peace and purity. Okay, so the white color means that peace and purity. Now we write the 6th sentence. हमें 6th sentence find out करना है. अब हमारा जो color है bottom, नीचे, क्या है? green. What is the meaning of this green color? So green at the bottom, जो कि नीचे है, bottom means that नीचे, tells of growth and wealth. growth और wealth को शो करता है हमारा bottom. Okay, growth and wealth. red in the bottom tell us growth and the wealth. Okay, now we find the 7th sentence. हम 7th sentence क्या लिखेंगे? हमने रेड कलर को शो कर दिया है, वाइट कलर को शो कर दिया है, ग्रीन कलर का मीन्स हमने लिख दिया है. देन लास्ट वी पेंडिंग इज चक्रा. व्हाट इज दिस चक्रा इंडिकेट? ये चक्रा क्या इंडिकेट करता है? चक्र स्टैंड फॉर आ प्रोग्रेस, बढ़ोतरी, बढ़ावा के लिए. ठीक है, जो प्रोग्रेस हमारी इंडियन कंट्री में कंटिन्यूसली होती रहती है. नाउ द 7th सेंटेंस वी राइट द चरखा stands for progress. ये हमारी प्रोग्रेस के लिए होता है.
ओके। नाउ 8th सेंटेंस, नेशनल फ्लैग की और चीज़ें हम क्या ले सकते हैं बेटा? देखो, यूज़ हेयर सो मैनी, हमने प्रोनाउंस यूज़ किए हैं, ओके। हमने वर्ब्स यहाँ पे यूज़ की हैं बेटा। आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज जो होता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। फर्स्ट वी इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज, फर्स्ट आई एक्सप्लेन यू अबाउट योर सेंटेंस, ओके, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, देन आई कम टू द नाउन, ठीक है। नाउन जब आप लोगों को समझ में आ गया, देन आई कम टू द वर्ब, ओके, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस, ओके। जब हमारे पास प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, देन वी कम टू द ऐसे। हमें हमारे सेंटेंस के हर वर्ड्स क्लियर हैं, व्हाट इज अ नाउन, व्हाट इज अ प्रोनाउन, ठीक है। वर्ब्स क्या हैं, एडवर्ब्स क्या है, प्रीपोजिशंस क्या हैं, इन सारे वर्ड्स को यूज़ कर कर हम ऐसे को राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द 8th वर्ड इज, हमारे पास जो 8th वर्ड है वो आपका होगा, 8th वर्ड क्या होगा हमारा बच्चा? 8th वर्ड आपका होगा, वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। हमें हमारे नेशनल फ्लैग की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ओके। वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। देखो, नेशनल का एन वर्ड मैंने कैपिटल लिखा है बिकॉज इट इज अ प्रॉपर नाउन, ओके। एंड वी ऑल्सो यूज द फ्लैग वर्ड एफ कैपिटल, इट इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन। सो वी नो दैट कि जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो हमेशा हम कैसे लिखते हैं? कैपिटल वर्ड्स में लिखते हैं, ओके। नाउ वी इज योर pronoun, okay. Now the 9th sentence, we think what is our 9th sentence? It is the symbol of Indian unity. हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो एक सिंबल है इंडियन यूनिटी का। इंडिया में क्या है? यूनिटी है, बहुत ही एकता है। इंडिया में क्या होता है बेटा? अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। ये सारे लोग अपने धर्म नहीं बताते हैं। जब ये किसी के सामने जाते हैं तो ये क्या कहते हैं? वी आर इंडियंस। हम क्या हैं? इंडियंस हैं, ठीक है। दे ये क्या करते हैं? अपने धर्म को नहीं बदला करके जब ये दूसरी कंट्री में जाते हैं तो ये क्या कहते हैं कि वी आर द इंडियंस। हम लोग क्या हैं? हिंदुस्तानी हैं, ठीक है। सो नाउ दिस शो द यूनिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स अपनाए जाते हैं, रिलीजन्स अपनाए जाते हैं। हर धर्म के लोग अपने अपने कल्चर्स को इंडिपेंडेंटली सेलिब्रेट करते हैं, अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। कोई भी उन्हें स्टॉप करने वाला नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई इंडियन लोग क्या होते हैं? बहुत ही अच्छे होते हैं। ये लोग क्या करते हैं? यूनिटी में रहते हैं, एकता में रहते हैं, ठीक है। हमने देखा होगा हमारी इंडिया की एकता बहुत बार हमें शो भी होती है, ठीक है। सो द 9th सेंटेंस वी राइट डाउन, इट इज़ द symbol of Indian unity। हमारा जो 9th सेंटेंस है वो हमें मिल चुका है कि जो सिंबल है इंडिया का वो क्या शो करता है? इट्स ए इंडियन यूनिटी, ठीक है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ इंडियन यूनिटी। एंड 10th लाइन हमारे पास हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और सबका कंक्लूजन होती है। वी मस्ट कीप इट ऑनर, ठीक है। हमें इसे हमेशा ऑनर में रखना चाहिए। सो द नेक्स्ट लाइन, वी मस्ट कीप अप इट्स ऑनर्स, ठीक है। ये जो नेशनल फ्लैग है इसे हमेशा हमें कीप्स अप रखना चाहिए, कीप डाउन नहीं करना चाहिए। कभी भी आपको नेशनल फ्लैग्स डाउन दिखे तो हमेशा हमें उसे उठा करके अप करना है, ओके। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। हमारा जो नेशनल फ्लैग है हमेशा हमें हमेशा इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। नाउ इन आवर कंट्री देयर आर नेशनल फेस्टिवल्स में क्या होता है कि हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं, ठीक है। वी हैव 3 नेशनल फ्लैग्स, ठीक, सॉरी
नेशनल फेस्टिवल्स, हमारे पास कितने नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं? 3. इन आर नेशनल फेस्टिवल्स वी आर द फ्लैग होस्टिंग, हम क्या करते हैं? फ्लैग होस्टिंग करते हैं। हमारे जो बड़े लोग होते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं? फ्लैग को होस्टिंग करते हैं। वी सो इन आर इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, और 3 नेशनल फेस्टिवल्स आर, फर्स्ट इज़ इंडिपेंडेंस डे, सेकेंड इज़ रिपब्लिक डे एंड थर्ड इज़ गांधी जयंती। इन तीनों दिन फ्लैग होस्टिंग की जाती है, ठीक है। फ्लैग को अप किया जाता है, स्टिक से, रॉड से उसको अप किया जाता है, देन फ्लावर्स उसमें रखे जाते हैं। जब वो खुलता है तो बहुत सारे फ्लावर्स उससे झड़ते हैं, नीचे निकलते हैं, ठीक है। देन एवरीवन क्लैप, ठीक है, सब लोग क्लैप करते हैं। आपने देखा होगा रेड फोर्ट में भी फ्लैग होस्टिंग होती है, ठीक है। सो नाउ स्टूडेंट, इन आर नेशनल फेस्टिवल्स क्या होते हैं? नेशनल फेस्टिवल्स पूरी कंट्री में, पूरी इंडिया कंट्री में सेम डेट एंड सेम टाइम में मनाए जाते हैं, ओके। सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल्स। पूरी कंट्री का फेस्टिवल जो होता है, ओके, इन दैट डे द फ्लैग होस्टिंग प्रोग्राम इज़ देयर, ठीक है। बच्चे भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, दे सिंग अ सॉन्ग, पैट्रियाटिक सॉन्ग्स। अभी आपके स्कूल में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुआ था, ठीक है। सो वी डू ऑनलाइन फंक्शन, हमने ऑनलाइन फंक्शन किया था, वहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने पैट्रियाटिक सॉन्ग्स को गाया था, देन डांस भी उन्होंने किया था, ठीक है। तो इट्स सो आवर यूनिटी, अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग डांसेस हमने किए थे, ठीक है। तो ये हमारी क्या शो करता है? हमारी यूनिटी शो करता है। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द एसे ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। जस्ट वी रीड इट अगेन, हम इसे दोबारा से रीड कर लेते हैं, ओके। स्टार्ट। आवर नेशनल फ्लैग, the tricolor is our national flag. It has 3 colors and a charkha on it. Each color has its own meaning. हर कलर की अपनी खुद की एक मीनिंग होती है। फर्स्ट एट द टॉप, सबसे ऊपर क्या है? ऑरेंज, ठीक है। द 3 कलर, इट्स ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन, ओके। हर कलर की अपनी एक खुद की क्या होती है? मीनिंग होती है। एंड द सेकेंड लाइन क्या थी हमारी? इट हैज़ 3 कलर्स, 3 कलर्स उसमें है। एंड द चक्रा, जो चक्रा है वो भी हमारे नेशनल फ्लैग में बना है। नाउ वी लुक द 3 कलर्स मीनिंग। फर्स्ट एट द टॉप, जो कि टॉप में है, इट्स ऑरेंज। ऑरेंज एट द टॉप स्टैंड फॉर करेज, ओके। फिफ्थ सेंटेंस, वाइट, जो वाइट कलर है वो बिटवीन है, बीच में है। वाइट एट द मिडिल, मिडिल वर्ड हम बीच के लिए यूज़ करते हैं। वाइट एट द मिडिल मीन्स पीस एंड प्योरिटी। जो मिडिल बीच में वाइट है वो क्या शो करता है? हमारी पीस एंड प्योरिटी को शो करता है। नाउ नेक्स्ट इज ग्रीन। ग्रीन एट द बॉटम टेल्स ऑफ ग्रोथ एंड वेल्थ। जो ग्रीन है वो हमारी ग्रोथ और वेल्थ को शो करता है। ग्रोथ, आपका जो ग्रोथिंग लेवल है वो अच्छा हो, और वेल्थ इज़ योर अबाउट योर हेल्थ, ओके। नाउ द सेवेंथ सेंटेंस इज द चरखा स्टैंड फॉर प्रोग्रेस। जो सेंटर में जो चरखा है हमारा, ये किस में स्टैंड होता है? फॉर द प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस के लिए स्टैंड होता है, ओके। नाउ 8th इज़ वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। हमें हमारे नेशनल फ्लैग का हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। हम इंडियंस हैं तो इंडियंस को अपने नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करना चाहिए, ओके। 9th, इट इज़ द सिंबल ऑफ इंडियन यूनिटी। जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो क्या है बेटा? हमारा यूनिटी का सिंबल है, ठीक है। इट शोज़ आवर यूनिटी। यूनिटी मीन्स दैट एकता, ओके। नाउ इन द 10th सेंटेंस, वी मस्ट कीप अप इट्स ऑनर। हमें हमेशा इसे अप रखना चाहिए, कीप्स अप इट्स ऑनर में रखना चाहिए, ठीक है। इसको कभी भी डाउन नहीं होने देना चाहिए, ओके। स्टूडेंट्स, दिस इज आवर वर्कशीट विच वी हैव टू इन आवर नोटबुक, ओके। नाउ every worksheet, as we know that when we are doing some worksheet in our notebook, we have to be start our notebook with our new page and write it down the date and day top of our page के top में हमें dates and days भी पुट करनी है, okay। now
we choose our topic, our national flag. Today we are going to write an essay on our national flags. The lines are same which I told you. This is your worksheet, only I am showing you. Okay, now I paste the picture of a flag here. Okay, if you have a picture, you can paste the picture of our flag, or if you know how to draw it, so you can also draw the flag. ओके, अगर आपको फ्लैग ड्रॉ करना आता है तो आप फ्लैग ड्रॉ भी कर सकते हैं. अगर आपके पास कुछ पिक्चर्स हैं फ्लैग की तो वो भी आप पेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल. ओके, नाउ द फर्स्ट लाइन इज द 3 कलर इज आवर नेशनल फ्लैग. हमारे नेशनल फ्लैग का नेम क्या है? 3 कलर. ओके, इट हैज़ 3 कलर्स एंड 1 चरखा ऑन इट. इसके पास हमारा जो नेशनल फ्लैग है हैविंग 3 कलर्स, हमारे नेशनल फ्लैग में 3 कलर्स हैं और एक चरखा भी है. ओके, ईच कलर्स हैज़ इट्स ओन मीनिंग. हर कलर की अपनी एक मीनिंग है. ओके, नाउ द 4th सेंटेंस. अब मीनिंग्स हम लोग देखेंगे कि किस तरीके की मीनिंग्स, कौन सा कलर किस मीनिंग पे स्टैंड है. Here the orange color, ठीक है, first is at the top is orange. Now we write it in a line and in a sentence. Orange at the top stand for the courage. Okay. Now the second is white. The second color of our flag is white, which is in the middle, जो कि middle में है, बीच में है. ओके, नाउ वाइट एट द मिडिल मीन्स पीस एंड प्योरिटी. जो वाइट है मिडिल में वो क्या शो करता है हमें? पीस एंड प्योरिटी शो कर रहा है. ओके, नाउ द थर्ड एट द बॉटम इज ग्रीन. ओके, सो वी राइट अ सेंटेंस ऑन अ ग्रीन कलर. ग्रीन एट द बॉटम टेल्स ऑफ ग्रोथ एंड वेल्थ. ओके, नाउ नेक्स्ट इज 7th. अब हमने 3 कलर्स डिफाइन कर दिए. देन वी सो द चरखा ऑल्सो इन बिटवीन द वाइट कलर. वाइट कलर के बीच में हमने चरखा भी शो किया. देन अब हम चरखा देखते हैं. चरखा का क्या मतलब है? नाउ हियर द मीनिंग ऑफ द चरखा इज चरखा स्टैंड फॉर प्रोग्रेस. ये प्रोग्रेस पे स्टैंड होता है. ओके, नाउ द 8th लाइन, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग. हमें हमेशा अपने नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना चाहिए. इट इज़ अ सिंबल ऑफ इंडियन यूनिटी. ये एक इंडियन यूनिटी का सिंबल है. ओके, वी मस्ट कीप अप इट्स ऑनर. हमें हमेशा इसको अपने कीप अप में रखना चाहिए. ठीक है, अपने ऑनर में इसको अप रखना चाहिए, कभी भी इसको डाउन होने नहीं देना चाहिए. ओके, सो नाउ स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव कंप्लीट आवर एसे. इस तरीके से हमने अपना एसे को कंप्लीट करा. इन ईच सेंटेंसेस वी यूज सो मैनी प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस. ठीक है, नाउ इसीलिए आपको पहले सिखाया जाता है कि आपका जो ग्रामर पोर्शन है वो एक दूसरे से रिलेटेड है. अगर आपको नाउन समझ में नहीं आता है तो आपको प्रोनाउन समझ में नहीं आएगा, वर्ब समझ में नहीं आ पाएंगे. ठीक है, इसलिए आपको स्टार्टिंग से हर चीज़ बहुत ही अच्छे से देखनी है और जो कि एक दूसरे से सब को रिलेटेड होती हैं. ठीक है, नाउ हमने फर्स्ट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखे थे, वॉवल्स देखे थे. ठीक है, सो हेयर वी आर already know about the vowels, the sentences, parts of sentences, nouns, pronouns, ठीक है, verbs, adverbs, adjectives. Now in these sentences we use these types of words, prepositions we also use. ठीक है, and that way we have able to write an essay. इस तरीके से हमें पता चला कि हम ऐसे लिखने के लायक हुए हैं. ठीक है, now अब आपका जो ऐसे राइटिंग है वो मैं आपको बता दूं. देखो, हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो हमारे नेशनल फ्लैग के से रिलेटेड है कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसका नाम क्या है. तो हमारा नेशनल फ्लैग 3 कलर है. देन हमने देखा उसमें कलर्स कितने हैं. ठीक है, हमने यहाँ पे लिखे कि इट हैज़ 3 कलर्स. और हमने कुछ स्पेशल देखा है. नाउ हमने चक्रा देखा है तो हमने चक्रा भी लिख दिया. नाउ अब हमें क्या करना है, समथिंग हमारे पास हम मीनिंग्स लिख सकते हैं इन कलर्स की. तो हमने 1 by 1 कलर्स की मीनिंग लिख दी. फिर हमें नेशनल फ्लैग किस चीज़ के लिए स्टैंड होता है, हमें इसका क्या करना चाहिए, हमें इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए. इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हमारे ब्रेनस्टॉर्म में आते रहते हैं और हम उसको राइट डाउन
करते रहते हैं. दिस इज़ फॉर द क्लास 2 फॉर ओनली राइट एन ऐसे ऑन अ लाइन. सिर्फ क्लास 2 के लिए ये अभी आपका स्टार्टिंग है, तो आपको लाइन्स में ऐसे लिखना होता है. बट इन आर बिगर क्लासेस वी राइट ऐसे इन आ पैराग्राफ्स. हम ऐसे बिगर क्लासेस में पैराग्राफ्स में लिखते हैं. पैराग्राफ्स में हम क्या सोचते देखते हैं पहले कि पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं. लाइक दैट नेशनल फ्लैग था तो नेशनल फ्लैग का हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे. पहले हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है. आफ्टर दैट हम उसका बॉडी पार्ट लेंगे. कितने कलर्स हैं, क्या कलर किस मीनिंग पे स्टैंड होता है, वो कैसे स्टैंड होता है, अप होता है, ठीक है. हमें उसे किस तरीके से किस साइड पे स्टैंड करना चाहिए, इट्स आवर बॉडी पार्ट. उसका बॉडी पार्ट देखेंगे. थर्ड में हम कंक्लूज़न लेते हैं. कंक्लूज़न मीन्स दैट जो भी हमारे पास कंक्लूज़न आया है, थोड़ा हम इंट्रोडक्शन पार्ट से लेते हैं, थोड़ा हम बॉडी पार्ट से लेते हैं. देन बोथ ऑफ द लाइंस को हम थोड़ा मिक्स करके अपना लाइन से फिर हम उसका कंक्लूज़न बनाते हैं, ठीक है. इन अ बिगर क्लासेस वी राइट एन एसे विद द हेल्प ऑफ 3 बेसिक स्टेप्स. इट्स इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट एंड योर लास्ट इज कंक्लूज़न. ओके, आई थिंक और इन योर क्लास इट शुड बी एन लाइन्स. सो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है. आपको लाइन्स में लिखना होता है. स्मॉल वर्ड्स आपको लाइन्स में लिख करके कंबाइन करने होते हैं और एक सेंटेंस बनाना होता है, ठीक है. इट इज़ ईजी फॉर यू. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, आई थिंक you have to be understood it very well. It will be help you to do your worksheet. Bye and take care till the next video.